बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइड में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और इस वक्त जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ उससे पहले मैं ये कहूँगा कि पंजाब की वज़ारत आला, आप निगरान वज़ारत आला ही कहें, एक ऐसे शख्स के पास है जिसके बारे में शहबाज स्पीड से मशहूर होने वाले और बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल करने वाले वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मोहसिन नकवी स्पीड मुझसे भी आगे है और उन्होंने जिस तरह वो काम कर रहे हैं वो मुझसे भी आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। मोहसिन नकवी जो हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब के, लेकिन जिस तेज़ी के साथ वो ख़ास तौर पर हेल्थ सेक्टर की तरफ और पब्लिक सेक्टर जो इसका है, सरकारी शोबे के अस्पताल जितने भी हैं उनकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, वो एक हैरान कुन सी चीज़ है। हर रोज़ एक ख़बर मिलती है कि वो किसी न किसी अस्पताल में पहुँचे हुए होते हैं, चाहे वो जनरल हॉस्पिटल हो, चाहे वो सर्विसेज हॉस्पिटल हो, चाहे वो गंगाराम हो, चाहे वो रावलपिंडी का बेनज़ीर शहीद हॉस्पिटल हो या वो शादरा का हो, कहीं भी हो, हर रोज़ एक ख़बर आती है कि वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उसके बाद वो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर एयर कंडीशनर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। वो ख़ुद इस किस्म की वीडियोज़ आती हैं कि वो बाकायदा ऊपर हाथ एसी की तरफ करके और चलता हुआ देखते हैं इसकी कूलिंग है कि नहीं। और इस चीज़ को देखा जाता है कि बहुत सारी जगहों पर ये भी होता है कि वार्ड्स के एसी बंद होते हैं और ये भी सामने देखने में आता है कि वहाँ पर मरीज़ जो हैं पंखों से अपने मरीज़ों को हवा दे रहे होते हैं। शादरा हॉस्पिटल में तो ये सूरत हाल भी पेश आई कि वहाँ पर मरीज़ों के लिए जो एसी थे वो बंद थे, डॉक्टर्स रूम के एसी चल रहे थे और फिर उस वक्त ये भी सूरत हाल बनी कि ख़ुद डॉक्टर्स जो थे वो अपने ड्यूटी रूम में भी मौजूद नहीं थे। वो बेनज़ीर शहीद हॉस्पिटल पिंडी में पहुंचे तो वहाँ पर भी ना ड्रिप थी, ना सेट थे, ना दवाइयाँ थी, ना इंजेक्शन थे, कुछ भी नहीं था। और वो जितनी अद्वियात थी लोग उनको दिखा रहे थे कि ये देखिए हम बाहर से ख़रीद कर ला रहे हैं। और ये सब कुछ लाहौर के हॉस्पिटल में भी इसी किस्म की सारी सूरत हाल है। आपको अद्वियात नहीं मिलती, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं तो आपको ऑपरेशन के बाद जिससे वो सिलाई होनी है वो धागा तक जो है, जो भी उसका टेक्निकल नाम होगा, वो तक आपको ख़रीद कर लाना पड़ता है। तो ऐसे में जब हम अपने सरकारी अस्पतालों में सूरत हाल को देखते हैं, वहाँ पर बाथरूम्स को देखते हैं, गंदे बाथरूम, बुरी हालत, बदबूदार और सफाई का नाक़िस इंतज़ाम, अमला जो है, सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं रिश्वत मांग रहे हैं, अंदर जाने के लिए पैसे मांग रहे हैं, सब कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे में अगर मोहसिन नकवी स्पीड, अगर वो एक स्पीड के साथ इसको ठीक करना चाह रहे हैं और इस पर एक्शन ले रहे हैं, और इससे पहले उन्होंने सर्विसेज के एमएस को भी हटाया, उन्होंने बाकी जगहों पर भी एक्शन लिया। जनरल हॉस्पिटल में जब वो गए और एक दफ़ा गए और उन्होंने वार्निंग दी, फिर उन्होंने एमएस को हटाया, फिर अगली दफ़ा गए, तो अगर वो ठीक करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो आज की सूरत हाल ये है कि आज मैं एहतराम करता हूँ अपने डॉक्टर्स का, डॉक्टर्स की तंजीमों का। आज पीएमए उनके ख़िलाफ़ मैदान में आ गई है, आज वाईडी उनके ख़िलाफ़ मैदान में आ गई है। वो कह रहे हैं कि जनाब ये छापे क्यों मारे जा रहे हैं, ये पूछा क्यों जा रहा है, ये यहाँ पर जो है मअतलियाँ क्यों की जा रही हैं। ख़ास तौर पे जनरल हॉस्पिटल के जो मअतल होने वाले और हटाए जाने वाले एमएस हैं, हनीफ साहब, उनकी भी मुझे दोस्तियाँ काफ़ी ज़्यादा लगती हैं, उनके लिए सारे ही बात कर रहे हैं और टका के वार्निंग दे रहे हैं हुकूमत को कि उन्हें बहाल ना किया गया तो फिर हुकूमत की ऐसी तैसी कर देंगे, हम पता नहीं हड़तालें भी कर देंगे और ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। क्या करेंगे? क्या अस्पताल ठीक नहीं होने चाहिए? छापे नहीं पड़ने चाहिए? पूछना चाहिए किसी भी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को, जाकर देखना नहीं चाहिए कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और गरीबों के साथ क्या सलूक हो रहा है जो वहाँ पर गरीब आवाम पहुँच रहे हैं। तो दोनों तरफ की बात है। मैं डॉक्टरों के हकूक़ की भी हमेशा बात करता हूँ, नर्सिस के, पैरामेडिक्स के, उनके लिए भी बात करता हूँ, लेकिन जब आप इंतज़ामिया की तरफ जाएंगे, इंतज़ामी चीज़ों की तरफ जाएंगे, तो फिर हमने यहाँ पर भी कहना है कि भाई आप इंतज़ामात को भी तो ठीक करें ना, आप भी ठीक काम करें, ठीक काम नहीं करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। क्यों हमारी पीएमए, हमारी वाईडीए और हमारी दीगर तंजीमें जितनी हैं वो इस चीज़ की मुखालफत कर रही हैं, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मेरे साथ यहाँ पर जो मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट मौजूद हैं, जो मेरे मेहमान हैं, मेरे लिए बहुत ही अहम है, मैं बहुत ही मशकूर हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी का, प्रेसिडेंट पीएमए के, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमें एक आज ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, गर्मा गर्म सी, हंगामा खेज सी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए मैं आपका मशकूर हूँ। थैंक यू। पानी पी लीजिएगा, ठंडा पानी।
आपने चाय दी है? चाय भी मैंने दी थी, लेकिन पानी मैंने पहले दिया था, क्योंकि गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं। इसके साथ ही बहुत ही मशकूर हूँ डॉक्टर जहांसेब अकील हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं YDA जनरल हॉस्पिटल के, और डॉक्टर साहब खूबसूरत आदमी है माशाल्लाह, और हम इंशाल्लाह ताला किसी अच्छे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे आपके साथ। हमेशा ही YDA के साथ अच्छे कंक्लूजन पे पहुंचते हैं ले। और इसके साथ ही मियां नवीद का मैं हमेशा की तरह मशकूर हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हेल्थ के हवाले से एक बड़ा मोतबर नाम है शहर का। हेल्थ रिपोर्टिंग के हवाले से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं मियां साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, कोई काम करे, कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए निकले, आपने ज़रूर बीच में फटा डालना, आपने कहना है मैंने नहीं करने देना, AC बंद होने चाहिए, बाथरूम गंदे होने चाहिए, डॉक्टर नहीं होने चाहिए, बेड़ा गर्क रहना चाहिए, वो ठीक करने निकले क्यों? क्या मसला क्या हो गया डॉक्टर साहब आपके साथ? नजर साहब, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, और आपका शुक्रिया इसलिए मज़ीद कि आपने मुझे उस पैराए में रख दिया जिसकी मैं हमेशा आवाज़ और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमेशा मुतालबे करते रहे कि ये दुरुस्त होने चाहिए। सही। अब मोहतरम जनाब, और आपने बड़ी दुरुस्त कहा कि निगरान वज़ीर आला, और निगरान वज़ीर आला ये कहने के साथ एहतियात रखनी चाहिए कि निगरान वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला है, मतलब लॉन्ग टर्म के वज़ीर आला नहीं है। मोहसन नकवी साहब के लिए मेरी ज़ाती हैसियत में आपकी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको पता ही है कि मैं उनका बहुत मोतक़िद हूँ। एक विजनरी आदमी है जिन्होंने कि नए ट्रेंड्स पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बल्कि। और हमें खुशी थी कि एक ऐसा शख्स आया, अब कुछ अरसे के लिए, वो 3 महीने चलती है या 4 महीने चलती है, कि जिनको पूरा इदराक है और उनको मालूम है कि चीज़ों के जो फॉल्ट्स हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ मौजूद हैं। जून जुलाई में मौसूफ ने दौरा किया जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के लिए, और उस वक्त भी मैंने उनसे अपील की दरमंदाना, और साथ उनको अप्रिशिएट किया कि उनके साथ सबसे अच्छी टीम है इस वक्त, मतलब जुलाई से लेकर और अभी तक वही चल रही है। निगरान वज़ीर आला, दोनों निगरान वज़राए आला, मतलब आपके दोस्त, मेरे तो बड़े भाई हैं प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, उनसे मतलब लर्नर्ड आदमी कोई इस सारे शोबे के अंदर कोई मैं नहीं समझता कोई हो सकता है, और जो चीज़ों को हमेशा ठीक और बेहतर करने की जिद्दोजहद और कोशिश के अंदर रहता है। फिर दूसरे वज़ीर साहब जो कि पिंडी इस्लामाबाद से जिनका ताल्लुक़ है, उनका भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और सेक्टर के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस है, और जब ये कोविड के हो रहे थे हमारी इंटरेक्शन उनके साथ भी रहा। सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी, और हमारा तो हमेशा से PMA का रहा था कि देयर शुड बी अ कॉस्ट इफेक्टिव और एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। लकीली कि प्राइमरी सेकेंडरी के सेक्रेटरी साहब जो दूसरे वाले हैं वो चले गए, तो एक ही सेक्रेटरी मौसूफ जान साहब को उसका चार्ज में, वी वर वेरी हैप्पी। एक ना कर सारा कुछ अच्छा है तो फिर देखें सारा कुछ अच्छा, तारीफें नहीं खत्म हो रही, तो फिर उसके बाद अब नाराजगी क्या है? उसके साथ क्या होता है कि जब मुझे इन चीज़ों का पता है, मुझे इन चीज़ों का इदराक है कि ये चीज़ों की ख़राबी की बेस क्या है, मुझे अगर इन चीज़ों का भी इदराक हो कि ये शोबदाबाजी और इस किस्म की मतलब आई वॉश किस्म के जो एक्शंस हैं ये निज़ाम को ठीक नहीं करते, अगर इस चीज़ का भी इदराक है कि वहाँ पे जो चीज़ें पेनिट्रेटेड हैं और जो माफियाज एग्जिस्ट करते हैं उनका भी बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ लीडिंग जर्नलिस्ट मुझे उसका होगा, एहसास होगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं होंगी। जना अस्पताल तशरीफ़ लेके चले गए, वहाँ पे भी उन्होंने देखा कि जी कॉकरोच फिर रहे हैं, वहाँ पे अलाबला किस्म की चीज़ें जिनका आपने तस्करा किया, और बिल्कुल दुरुस्त कहा, उसमें कतई तौर पर कोई नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है। फिर मौसूफ चले गए, सर्विसेज हॉस्पिटल का एक आ गया कि जी वो बिजली बंद होगी। अब क्वेश्चन ये था, और आज भी हमारे दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं हमारे मियां नवीद साहब, कि यही कंसर्न था कि वहाँ पे जो बेस लाइन है कि जिसकी वजह से ये इशू हुआ, वेदर इट वाज द प्रिंसिपल, वेदर इट वाज द MS, एंड इफ़ इट वाज, मान लेते हैं जी एक चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, एक मेडिकल फिर उससे आगे हायरार्की भी तो खड़ी होती है, फिर वहाँ पे सेक्रेटरी हेल्थ भी है, वहाँ पे वज़ीर भी है जो उनको असिस्ट करते हैं वज़ीर आला साहब को, जो मौजूदा वज़ीर आला साहब को। अब फाइनेंस वाला बंदा जिसकी वजह, और मैं अगर थोड़ा सा फिर चाहते हैं जनाब इधर आ जाते हैं सर्विसेज के साथ, वो कर दिया जी, बहुत अच्छा कर दिया। उससे पहले हमारे जो थी डॉक्टर अल्लाह भला करे गायनिकोलॉजिस्ट, वहाँ पे गई डॉक्टर सबाहत, उनका तबादला कर दिया, शादरा भेजा, शादरा से फिर कर दिया। अब कानून कायदे के अंदर आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि इंटरम गवर्नमेंट इस किस्म के इकदामात से इज्तनाब करना चाहिए। नहीं सर, निगरान का मतलब निगरानी तो करनी है ना उन्होंने। मैं मेरे आका बिल्कुल आप निगरानी भी करनी है। दूसरी बात, जब आप मानते हैं सर कॉकरोच किसने, कॉकरोच हैं तो किसने सर पकड़ने, किसने रोकना है? आपकी 100% दुरुस्त है, ये सेक्रेटरी हेल्थ की डोमेन है ना,
कि उसको करेक्शन नहीं, एमएस करेगा ना, उस हॉस्पिटल का एमएस करेगा आप ना समझते सर, हैं एमएस के नीचे कोई ना कोई और चीजें भी होंगी जो उन्होंने जो सफाई उसकी निगरानी करेंगे ना एमएस सर। अब जो मेरा कंसर्न इसके साथ ये जो बनता है कि ये जो शोभदाबाजी किस्म की हम समझते हैं, एक आई वॉश उसके साथ समझते हैं कि ये पहले भी बहुत था। आपके दोस्त हमारे मेहरबान जिनका बड़े बड़े नाम और आपने एंट्रो में जिनका तस्करा भी किया कि उनकी स्पीड से भी आगे, वो ये कुछ करते थे एंड वी वर अगेंस्ट। क्या उनके ऐसे इकदामात करने नहीं से सर, निजाम क्या दुरुस्त एक हो जगह गया? काम चल नहीं रहा, क्या ठीक एक- नहीं है, तो क्या वहां पर उसको मैं मुतलका अभी अफसर फिर को सजा नहीं देनी मैं चाहिए, मैं- उससे पूछना नहीं मैं- चाहिए सर? बिल्कुल पूछना चाहिए, किसने आपसे तो माना फिर ठीक किया? है, फिर आप बिल्कुल, आज प्रेस क्या कॉन्फ्रेंस आपने उसके कर दी, साथ- आपने कहा कि उसके साथ क्या ये है कि ग्रेड 20 ऑफिसर को आप एक मतलब गए और कहें कि चलो जी तुम फारिग हो, जिसको पता नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं है, उसके साथ किसी से पता नहीं पूछा कि क्यों ऐसा हो रहा है, वहां पे एक प्रोफेसर को कर रहे हैं और एक प्रिंसिपल को अप्रिशिएट करके आ रहे हैं कि जी आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके वजीर आला साहब ने किया। वजीर आला साहब अपने अहकाम दे के आते हैं, ये परसों तक ठीक हो जाते हैं, तो वहाँ पे काम नहीं होता। मैंने तो नहीं देखा कि सेक्रेटरी हेल्थ के ऊपर वो नाला हुए या किसी को और किसी को उन्होंने बदला हो, वहाँ पे बैठे रहे। आप कहते हैं कि अब सेक्रेटरी ये हेल्थ को चीज़ अभी जो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि वजीर आला साहब को, निगरान वजीर आला साहब को आई अप्रिशिएट एज अशरफ निज़ामी, एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, लेकिन ये जो एक्शंस लेके और एक समझते हैं कि ईज है ये कि डॉक्टर एक आसान है इसका टारगेट है कि डॉक्टर को करो, चूंकि सारी कोई दुख दर्द के अलावा तो अस्पतालों में आता नहीं है, कोई उधर खुशी मनाने के लिए नहीं आता। सर, और दुख दर्द के people साथ आ रहे हैं ना likewise, लोग, और फिर हमारे जैसे सही- आम मोतबर हजरात जैसे दोस्त हैं, वो भी कहते हैं कि जी डॉक्टर तो निकम्मे काम नहीं, मैं नहीं करते, ये कहता, सारी काम चीजें। करते हैं आप, ये काम लोग करते कहते हैं, फिर। काम करते हैं, लेकिन अब काम उनको सर जिसने लेकिन जहाँ evaluate करना जहाँ है, पर अब हॉस्पिटल उसको- के अंदर सफाई को ठीक करना है, एसीज को चलाना है, नजम भाई- कॉकरोच खत्म करने हैं सर, वो किसी और ने तो जाके नहीं करने ना। नजम भाई कोई पैसे होंगे ना इसके पीछे, एक निजाम होगा ना यार, उस बगैर निजाम कितनी, अगर मैं आपके साथ इधर बैठूं किसी निजाम के तहत सिस्टम आके के बैठूं, सर यहाँ पे कोई अब बैठा मेरा होगा ना एक जिसका काम simple है, एक चीज एक ऊपर कोई इंचार्ज है ना जिसका सर, काम- इंचार्ज है ना, तो वो एमएस आप है। ये समझते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर का काम है कि जाके चलें, मैं इस पर- तो ऑल माय ड्यू रिस्पेक्ट सर नहीं जी, सर, वो ये मैं समझता हूं चीफ तो, एग्जीक्यूटिव ऑफ और द प्रोविंस अगर- जो है वो और करेगा। अगर वजीर आला साहब को अगर किसी को मुअत्तल करना, दैट इज द मिनिस्टर और द सेक्रेटरी हेल्थ, नॉट अ कंसर्न। एक बेचारे स्वीपर को जाके हटा दो, किसी और को स्वीपर हटा को दो, क्यों तो कहां से लेके सर, आगे मुझे प्रोफेसर को कर दोगे? आप बतौर ये वाईडी आप बात क्या है। समझते हैं, क्या एमएस से जिम्मेदार नहीं है कि अस्पताल के अंदर सफाई हो, काकरोच ना हो, एसी अगर एयर कंडीशनर है वहां पर चल रहे हो, बेड्स जो हैं वो ठीक हालत में हो, चादरें साफ हों, ड्यूटी पे डॉक्टर्स मौजूद हों, एमएस नहीं है सर? जिस तरह आपने भी बात की है कि एयर कंडीशंस नहीं काम कर रहे थे तो ये करते थे, बीइंग वाईडीए हम लोगों ने कई बार इसके ऊपर एक वॉइस उठाई है कि इन एसीज को चलने चाहिए। हमने रिटर्न एप्लीकेशन भी दी है एमएस साहब को भी, इनको भी। और आई थिंक कि अगर इन चीज़ों को ये जो स्पीड अप अभी 1-2 दिनों में हुए हैं, यहीं अगर 2-2.5 महीने पहले हो जाते, यहीं ईज़ पहले हो जाता तो पहली बात है यहाँ तक नौबत ना आती। दूसरी बात सर, मैं कह रहा हूँ सीएम साहब विज़िट कर रहे हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि वो बड़ी एक स्पीड से जा रहे हैं, हर एक हेल्थ फैसिलिटी सेंटर में जा रहे हैं, हर एक हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जाके विज़िट कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको बार बार चेक किया जा रहा है तो मेरे ख्याल में कहीं भी किसी भी इदारे में अगर बार बार चेक किया जा रहा है और अगर डर होता है तो चीज़ें बेहतर होती हैं। लेकिन सर इन विजिट्स के बाद आप ये देखें कि चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है जी, एक चीज़ का प्रोसीजर है, आप गए, आपने जाके एक इंस्पेक्शन की, इंस्पेक्शन में आप क्या जाके देखते हैं? आप यही देखेंगे कि पेशेंट्स जो से हैं जलील हो रहे हैं। क्यों जलील हो रहे हैं? आखिर वजह क्या है? आपने उस वजह को ठीक करना है ना। सही कि आपने वजह ठीक किए बगैर आप एक प्रोफेसर को या जाके या एमएस को या किसी को भी जाके ना आप जाके वहाँ से उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। अब ये जो इशू हुआ है मेडिसिन वार्ड का, मेडिसिन वार्ड के आप डॉक्टर से रब्ता कर लें, मैं आपको खुद वीडियोस भेज दूंगा कि मेडिसिन जो है मोस्टली सैचुरेटेड वार्ड होता है, वहाँ पे डबलिंग ट्रिपलिंग हुई हुई है पेशेंट्स की। और इस गर्मी की हालत के अंदर एक बेड के ऊपर आप अगर देखें 3 पेशेंट्स हैं तो मेरे हिसाब से डॉक्टर्स के लिए या हमारे जो से नर्सेज वगैरह या बाकी जो सी चीज़ें उनके लिए एक तो पेशेंट को ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है। सेकेंडली आप खुद बताएं कि इस गर्मी के अंदर जब एक बेड के ऊपर 3 पेशेंट होंगे तो उनकी हालत मेरे ख्याल में और बिगड़ेगी, बढ़ेगी नहीं। और हमने कई बार इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, कई बार। जहाँ से भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन तमाम हॉस्पिटल्स को, इमरजेंसी वार्ड्स को, बाकी वार्ड्स को जहाँ पे आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। वहाँ पर एसी नहीं चलने चाहिए, किसने ठीक करवाने हैं? बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल सर किसने कब सर मुअत्तल और उसको तो सर करने के साथ कैसी ठीक तो हो जाएगा? तो सर मुअत्तल अगर करेंगे सर, ये वहाँ पे एक जगह मुअत्तल होंगे ना तो 10 जगह पे आवाज जाएगी, सर ठीक हो हमेशा ही जाएंगे। जाते हैं मेरे दोस्त, जो गुजारिश ये है कि हमेशा ही मुअत्तल होते रहे हैं।
आज से 8-10 साल पहले की अगर हिस्ट्री देखें तो यही कल्चर था। ये जो थानेदारी कल्चर है ये निज़ाम ठीक नहीं करता। आप इस बात को तस्लीम करते हैं? क्या करते हैं? आप चाहते हैं कि वजीर आला बैठे वहां पर ब्रीफिंग्स लेता रहे और वो ठंडे कमरों में बैठा रहे, उसको कुछ पता ना हो, जमीनी हकायक का पता ना हो। हम और आप चाहते हैं कि वजीर आला साहब वो काम करें जो उससे निज़ाम बेहतर हो। हम चाहते हैं कि वजीर आला साहब वो करें कि जो ग्रॉस रूट तो वो लेवल जा रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे जनरल हॉस्पिटल में रश कम हो जाएगा। वजीर आला साहब के जाने के साथ वहां पे नहीं, उनको पता चलेगा, उनको देखो, उनको पता चलेगा ना, उनको पता चलेगा। आफरीन है आपके फिर वजीर आला के ऊपर कि जिसने जाके पता करवाना कि यार ये चीजें, और जैसे मैंने शुरू में जाके पता लगता है, बाकी सर ख्वाब तो नहीं आते ना, जाके पता लगता है सबको। अर्ज की थी कि एक अवामी नुमाइंदगान होते हैं, अवामी नुमाइंदगान को पता होता है। सही, आप बेहतर हैं और मेरे मोहसन जनाब मोहसन नकवी साहब मजीद बेहतर मैं जानता हूं कि वो अच्छे वेल रेप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं। सही है। अब अगर मैं कहूं कि नजम साहब को मेयो अस्पताल या बाहर जाने की ज़रूरत है ये जानने के लिए क्या मसाइल हैं, तो फिर तो सर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक, मुहतात अंदाजे के मुताबिक आपको मुझसे भी ज़्यादा पता है। मियां नवीद बैठे हैं, इनको मुझसे भी ज्यादा जावेद अकरम को सबसे ज्यादा पता है। जावेद अकरम साहब की सारी उम्र इन्हीं वार्डों में, इन्हीं अस्पतालों में, यहाँ पर भी गुजर गई। बड़े विजनरी आदमी के होते हुए अगर मसाइल एग्जिस्ट करते हैं तो भाई फिर कौन कसूरवार है? जो काम नहीं करते, बता तो रहा हूँ, जो काम नहीं करते अंदर, सर जो काम नहीं करते अंदर, बीच में जो काम नहीं करते, जो बीच में अपनी ड्यूटी नहीं करते। सर साहब, क्या किसी को इन्होंने कोई नोटिस इशू किया है? क्या किसी की पोछ पड़तीत की है? मैं आप थोड़ी सी शेयर कर दूं चीज़, चूँकि हैंस इट वाज द इशू, और मैं भी चूँकि क्लिनिकल उसके साथ रहा हूँ। रिपीटेडली डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स ने एकेडमिक काउंसिल के अंदर आवाज़ उठाई है कि हमारे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, हमें एडिशनल थिएटर्स डेज दिए जाएं। 3 दिन उनको मिलते हैं थिएटर्स, 3 थिएटर्स। अब जब तक उसकी कोई दाद रसी नहीं करेगा, जब तक उसको सुनेगा नहीं, मसाइल तो नहीं हल होंगे। सर मुझे नहीं पता, मैं आपकी बात यकीन कर रहा नहीं समझ पा रहा कि इसमें एसी ना चलना, इसमें सफाई ना होना, इसमें बाथरूम खराब होना, इसमें बाकी चीजें सारा कुछ होना, सर ये मुझे नहीं, मियां साहब आप मुझे समझाइएगा जरा कि इन तमाम चीजों में मुझे मैं बताऊं आप पंजाबी दस दो, सारे समझते हैं, सारे पंजाबी पता सारे, मियां साहब समझाइएगा जरा। ये देखिए जी नजम साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि अब जो जनरल अस्पताल का मोहसन नकवी साहब ने जो दौरा किया है, उसमें अब जो प्रोफेसर नीफ साहब, जो मैं आज सारा दिन उधर ही था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सारा देख के आया हूँ। ये स्पाइनल सर्जन है और पंजाब के वाहद जो है वो स्पाइनल सर्जन है, आर्थोपेडिक, ये इस अस्पताल में कर रहे थे। अब ऑपरेशन ना होने की वजह ये है कि वहाँ पर एक ही ऑपरेशन थिएटर है। जब एक ऑपरेशन थिएटर है तो वो तो फिर उतनी तादाद में करेंगे ना, या तो वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर बढ़ा दें। एक तो ये है कि उनको जो वहाँ से ट्रांसफ़र करना, वो मैंने जो देखा है मेरे हिसाब से तो वो जो है वो प्रोफेसर के साथ जाती है। बाकी अगर एयर कंडीशन नहीं चल रहे थे, वहाँ पर कोई गंदगी थी तो वो सीएम नोटिस ले और उसके ऊपर बतौर स्पाइनल प्रोफेसर तो मेरा ख्याल है तब्दील नहीं किया गया, उनको उधर से हटा दिया वहाँ से। उनको बतौर एमएस कहा गया ना सर। एमएस नहीं है, वो आप दो चीजों में कर रहे हैं। हाँ, एमएस भी हायरार्की है, वो भी हटाई गई है। हनीफ साहब अपनी जगह हटाए गए। हनीफ साहब प्रोफेसर ऑफ आर्थोपेडिक है, स्पाइनल अच्छा, उनको भी हटाया एमएस को लग हटाया, उनको ट्रांसफर कर दिया। अभी वो डिस्पोजल पे है हेल्थ डिपार्टमेंट की, और उनका मुतबादल भी कोई नहीं है। उनका स्पाइनल सर्जन है और वह स्पाइनल सर्जरी पंजाब की इस अस्पताल में की जा रही है। ये देखना होगा, एक दफ़ा थोड़ी सी तहकीक कर लिया करें। आपको पता है कि सर्विसेज में भी उन्होंने एमएस को उतारा था, तो बाद में खुद ही जाके विजिट किया। एमएस बेचारे का कोई कसूर नहीं निकला, डीजल जो है वो पैसे नहीं दिए। डायरेक्टर फिनांस ने ब्यूरोक्रेट था, अरसा दराज से यहाँ पर बैठा है, वो अच्छा काम किया है। मोहसन नकवी साहब ने उस बंदे को हटाया। अब ये सिलसिला दूसरी तरफ शुरू हो गया। मैं आपकी पूरी ये जो प्रोग्राम है इसको दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि सर गंगाराम अस्पताल में जो किया गया, इन्होंने उसी एमएस को उड़ाने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी प्लानिंग की कि बिजली भी नहीं गई, इन्होंने बंद बिजली की, फिर एक वीडियो बनाई और वीडियो बना के वायरल कर दी। और अफसोसनाक ये वाकया है और इंतहाई में मुझे अफसोस होता है कि किस तरह एक एमएस को उड़ाने के लिए, वो तो मैंने उसके ऊपर जब चेक किया कि यार ये मामला इस तरह नहीं इस तरह है, तो मैंने उसके ऊपर आवाज़ उठाई, तो उसके ऊपर आला काम ने नोटिस लिया और वो एमएस बच गया। मसला ये है कि आप देखें, अगर आप समझते हैं कि एक एमएस को तब्दील करने से सिस्टम ठीक हो सकता है और दूसरा अगर वो ठीक कर लेगा तो फिर तो आप तब्दील कर लें, लेकिन अगर आप समझते हैं कि तब्दील करने के बाद भी ठीक नहीं होगा, जिस तरह अब आप कहते हैं जी कि किसी अस्पताल में आपने लेके आए हैं नया एमएस सर्विसेज अस्पताल में, क्या सर्विसेज अस्पताल के हालात ठीक हो गए हैं या जर्नल में इन्होंने कर दिया? तो देखिए एक एमएस को 3 साल दें आप,
अगर वो 3 साल अपना डिलीवर नहीं करता, अगर सजा देनी है तो उसकी मैं समझता हूँ कि एक परफॉर्मेंस लिस्ट बना दें कि लाहौर के 12 टीचिंग अस्पतालों में जनरल टॉप पे है और सबसे नीचे जना या सर्विसेज है, तो उनकी एक कैटेगरी कर देंगे यार, उनको फिर वहाँ पे उनको सजा भी को दे लें। ये नहीं है कि आप गए हैं और जाकर आपने MS को उड़ा दिया, कोई इंक्वायरी भी नहीं, इंक्वायरी में बाद में बेचारा MS का कसूर भी नहीं निकलता। MS के नीचे भी तो डिपार्टमेंट है ना सारे, देखें ना M&R हर एक अस्पताल के डिपार्टमेंट है जिन्होंने AC ठीक करने हैं, बजट भी हो और AC भी ठीक ना किए गए और वो टाइम पे ना आए, तो ये सारी चीजें पूछना किसने है ये हेड बात कौन दुरुस्त है है आपकी, बिल्कुल हेड निगरान कौन है? यकीनी तौर पर हेड इसका चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? चीफ देखिए जी उसका जो है वो अगर ऐसी नहीं चल MS है, मेडिकल प्रिंसिपल है और अस्पताल का आप अस्पताल के लिए आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो फिर उसी से पूछना है ना सर। नहीं तो फिर आप जनरल की मुझे बता दें, जनरल के तो प्रिंसिपल को आपने नहीं हटाया। नहीं ये एक मेरा सवाल है, देखिए आपने प्रोफेसर को हटा दिया, प्रोफेसर इसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी जो है वो चॉइस है, आपने हटाना है अपनी मर्जी से प्रिंसिपल। फिर अगर जनरल अस्पताल की इतने ही हालात खराब थे, आपने कहा जी बदतरीन हालात और AC खराब थे, मैं दोबारा गया हूँ वहां पर फिर भी वैसे हालात थे, आपने प्रिंसिपल को नहीं छेड़ा, लेकिन आपने वहां पे प्रोफेसर को उड़ा दिया। हाँ अब सर्विसेज की बात कर लेते हैं। सर्विसेज अस्पताल में आपने MS को भी उड़ा दिया और आपने प्रिंसिपल को उड़ा दिया। अब जना की बात कर लेते हैं, जना में आपने MS को उड़ा दिया, प्रिंसिपल को नहीं उड़ाया। अब मुझे ये समझ नहीं लगती क्राइटेरिया क्या है, ये आपकी जो है वो चॉइस है, पसंद और नापसंद है। देखिए या तो फिर सबके लिए बंदे तो दो ही जिम्मेदार है ना, बंदे तो दो ही जिम्मेदार है ना, इसमें या MS है या प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल उससे थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। जब आप इंसानी मामला को देखते हैं तो यकीनी तौर पे जब भी हम इनकी ड्यूटीज़ को देखेंगे, इनके ड्यूटी चार्ट को देखेंगे, प्रिंसिपल का थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, MS का मुख्तलिफ होगा, जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ भाई इस वक्त खौफ पैदा हो चुका है। मैं आपको गारंटी देता हूँ काम नहीं हो रहा। आपके सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट इस तरह डरा कर आप काम नहीं कर सकते, आप सजाएं दे, सारे डरे हुए हैं कि जी MS वजीर साहब दौरा करते हैं मौके पर, ठीक करेंगे ना, सफाइयां शुरू कर देंगे, सफाइयां शुरू करवाएंगे, आपने ठीक करवा देंगे, सफाइयां शुरू करवा देंगे, नजम भाई काकरोच खत्म करवा देंगे, वहां पे पेशेंट के बैठने का इंतजाम करवा देंगे, बेड ठीक हो जाएंगे। जिन अस्पतालों में MS तब्दील कर दिए गए हैं, आपको एक सरप्राइज प्रोग्राम करना चाहिए, आप जाके खुद देख लें कि ठीक कर दिया कि नहीं। अगर ठीक कर दिया तो हम आपके साथ एग्री हैं, अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर जो है माजरत के साथ इनको टाइम दें 3-3 साल का। और ये क्या बात है जी कि आप इजाफी चार्ज के ऊपर 3 माह के लिए एक MS को लगा देते हैं, वो क्या खाक सिस्टम ठीक करेगा? आप उनको टाइम पीरियड इन 3 माह के अंदर कौन सा सिस्टम कौन ठीक कर सकता है? 3 माह के अंदर तो अस्पताल ही, आप देखें ना कि जनरल अस्पताल में उन्होंने MS लगाई है, वो प्रोफेसर जो है वो गायने की, उन्होंने कह दिया जी मैं नहीं कर सकती, उन्होंने इनकार कर दिया स्ट्रेट वे। आपने फिर क्यों बंदा लगाया? जो बंदा काम ही नहीं करेगा आपने वो लगा दिया। तो परफॉर्मेंस तो पहले ही जो आपकी वहां पे जो है वो खराब हो रही है कि एक बंदा काम ही नहीं करना चाहता। अब खौफ पैदा हो चुका है। मैं ये नहीं कहता कि मोहसिन नकवी साहब गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, पकड़े इनको, जो करप्शन कर रहा है, जो करप्ट है, जो माफिया पकड़ना चाहिए उनको, ठीक कर रहे हैं वो, लेकिन इसका पकड़ने के लिए जाएंगे तो फिर YD आप देखें ना DF आ जाएंगे, सारे के सारे आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे डायरेक्टर फाइनेंस कार्रवाई हुकूमत करना DF को उड़ाया उन्होंने, यहाँ पे सवाल उठा दिया। देखिए DF को उड़ाया, सर्विस अस्पताल में जिनका कसूर था नहीं, उन्होंने पैसे नहीं दिए, डीजल के लिए उड़ा दिया। मेरे भाई अशरफ निज़ामी से सवाल कर देंगे, निगरान हुकूमत है, निगरान का क्या काम है? भाई निगरान का काम निगरानी है ना, और क्या काम है डॉक्टर साहब? मैं इस पर बात करता हूँ, मजीद बात करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। पैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात हो रही है मोहसिन नकवी स्पीड के हवाले से, और मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब जिस तरह छापे मार रहे हैं अस्पतालों के ऊपर, जिस तरह चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बहुत सारी जगहों से सराहा भी जा रहा है। लेकिन आज PMA और YDA जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं और मज़ीद एहतजाज करने की धमकी भी दे रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी भी मौजूद हैं, प्रेसिडेंट है PMA के, डॉक्टर जहांसेब अकील भी मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है YDA जनरल हॉस्पिटल लाहौर के, मियाँ नवीद भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी यहाँ पर बात हो रही थी जनाब निगरान वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला क्यों आ रहे हैं? डॉक्टर साहब आपने यही कहा था ना मुझे कि निगरान का काम ही निगरानी है और काम कुछ नहीं, वो निगरानी करने के लिए जा रहे हैं। मैंने ये कहा कि सस्पेंड करना जो है वो निगरानी में साहब का काम नहीं है, ये वो ओवर ड्यू कर रहे हैं और लोगों के अंदर हरासमेंट फैल रही है, और उस हरासमेंट के अंदर फैली है जबकि उनके साथ बहुत ही हमारे अच्छे दोस्त, बड़े भाई प्रोफेसर जावेद अकरम साहब की टीम है और बहुत ही अच्छे सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उनके होते हुए उनको ऐसे इसका फैसला अब इसका फैसला प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम जो कि निगरान वजीर सेहत हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उन्हीं से करवा लेते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये मेरे और अशरफ निज़ामी साहब के दरमियान एक बड़ा मसला पैदा हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि निगरान वज़ीर आला जो हैं वो निगरानी करते हैं, वो जाते हैं, वो चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं काकरोच ना हो, एसी ठीक चल रहे हों, मरीज़ों को दवाइयाँ मिल रही हों, अस्पतालों के निज़ाम ठीक हो जाएँ, वो ठीक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, जाके उन्होंने जो हटा दिया, मुअत्तल कर दिया, हरासा कर रहे हैं, इससे काम ख़त्म हो रहा है, तबाह हो रहा है, ना करें। डॉक्टर साहब, आप इस पर फैसला करें, क्या होना चाहिए? देखिए नजम, जाहिर है कि वो ये उन्होंने जब हमने ज्वाइन किया था एज ए केयर टेकर कैबिनेट, उस वक्त बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा उन्होंने किया था। वो गौरी तो उस वक्त से कर रही हैं, लेकिन रिपीटेडली जैसे शदरा हॉस्पिटल है, आज कल जाके उन्होंने बहुत ज़्यादा रात को अप्रिशिएट भी किया है, और वो इनका पांचवा चक्कर था। और फिर जब उनका तीसरा चक्कर पे उन्होंने कोई खातर खा इम्प्रूवमेंट नहीं देखी, तो फिर उन्होंने ट्रांसफ़र किया। मुअत्तल नहीं किसी को भी किया उन्होंने कभी भी, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ट्रांसफ़र्स किए हैं ज़रूर, और ट्रांसफ़र करके एक और किसी डॉक्टर को ले आए हैं और उनको किसी छोटे हॉस्पिटल में भेज दिया है, या जो इतना ज़्यादा जहाँ पे रश नहीं होता वहाँ भेज दिया। ये एक जो हमारे YDA या PMA है, ये प्रोफेसर डॉक्टर हनीफ साहब जो हैं, स्पाइनल के हवाले से बड़ा नाम है, उस पर बहुत ज़्यादा टची फील हो रहे हैं मुझे। वो कह रहे हैं बड़ा गलत हो गया उनको हटाया जाना। देखें, हो सकता है गलत हो गया हो, लेकिन हटा के उनको कोई नौकरी से नहीं निकाला गया, मुअत्तल नहीं किया गया, उनको OSD बनाया है, और वो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके बाद वो दोबारा लग जाएंगे। इसमें कोई ऐसा मेरा नहीं ख्याल, वो ज़रूर बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं उस वक्त नहीं था उनके साथ, मोहसिन नकवी साहब के साथ, जब वो गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बुला लिया था खुद, तो फिर मैं सारा कुछ छोड़ के। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बुनियादी सवाल जो यहाँ पर डिस्कस भी हुआ प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा, वो ये है कि इनका ये कहना है कि इससे डॉक्टर्स कम्युनिटी जो है, और ख़ास तौर पे जो MS वगैरह हैं, वो हरासा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, ख़तरे में है। और असल चीज़ तो ये है कि आप इतने फंड्स दें कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, पैसे दें, उससे ठीक होनी है। डॉक्टर्स को MS वगैरह को हटाने से ठीक नहीं होनी, फंड्स चाहिए इसके लिए। नजम, मेरा ख्याल है कि मेरे जितना भी एक्सपीरियंस यहाँ पे है, कई हॉस्पिटलों का मैं हेड रह चुका हूँ, और मेरे ख्याल में किसी हुकूमत ने इतना हॉस्पिटल्स पे नहीं लगाया जितना हम लगाए हैं। कोई 9 अरब रुपया मेयों पे, 1 अरब PCPAC पे, और 1 अरब जना पे, और 5 अरब ये सिम्स पे। मैं आपको क्या बताऊँ, ये तो कोई 100-125 अरब रुपए लग रहा है, और हम डेफिनेटली कोई नया हॉस्पिटल में इंटरेस्टेड भी नहीं है, ना बना रही हैं, ना एक्सपेंशन कर रहे हैं। हम जो प्रेजेंट हॉस्पिटल हैं जहाँ सबसे गरीब लोग जाते हैं, उनको बेहतर एफिशिएंट कर रहे हैं, और उसके लिए HMIS भी लगा रहे हैं। उसके लिए उनके जो भी एयर कंडीशनिंग का मामला है, जो कोई बिल्डिंग्स डिसएबिलेटेड हैं, जो बाथरूम्स हैं वो नए बना रहे हैं, सीपेज सारी खत्म कर रही हैं। अब मेयो एक पूरा एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और उसको हमने 7.5 घंटे उसका दौरा किया है, मैंने भी, चीफ मिनिस्टर साहब ने, और इतनी गर्मी में, इतनी धूप में। तो मेरा ख्याल है कि देखें, जब वो सैलरी भी नहीं ले रहे और हम भी नहीं ले रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी नीयत पे शक होना चाहिए। हो सकता है कि इरेशनैलिटी कहीं आ जाती हो, आफ्टर इंसान है हम सब, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनकी नीयत ये है कि वो किसी को अरेस्ट करें। बिलीव नहीं, उनकी नीयत सिर्फ मैं आपकी बात को, डॉक्टर साहब मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, उनको उनके साथ के ख्याल में उनके पास एसीज नहीं है, या वो उनके पास और कोई काम नहीं है, मतलब वो सब कुछ छोड़ के दही इलाकों में जा रहे हैं। हमें ये अप्रिशिएट करना चाहिए मेरे ख्याल में, बिकॉज आई हैव नेवर सीन सच ए पर्सन के जो इतने एनर्जेटिक और इतना, और उनका कोई हरगिज मकसद नहीं है। वो फैसले ले रहे हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल होंगे, और लेकिन वो कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं ले सकी। कब्जे छुड़ा रहे हैं, जो कि इसी नहीं हॉस्पिटलों पे कब्जे थे, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स कहती थी कि नहीं ये हमारा वोट बैंक है, हमें परवाह नहीं है, क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ना नहीं है। ये आज ना असल में डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ने बड़ी गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस की। छोटे भाई हैं आपके, जरा एक फिक्रा, आपने सारी गुफ्तगू सुनने के बाद आप हंसना नहीं इस तरह जोर जोर से। डॉक्टर साहब कुछ आप कहें। आई हैव नेवर एवर बीन इन कंट्रोवर्सीज, और ये बिल्कुल मैं कहता हूँ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा भाई है और इसको आना चाहिए साथ, मतलब भाई नहीं, बड़े भाई है मेरे, इनके साथ राउंड करें 2-3, पता लग जाएगा इनको ये कौन सा इतनी दूर है। अगले राउंड पे इनको साथ ले जाएंगे, इनको खुद समझ लग जाएगी।
कि यार क्या नीयतें हैं, क्या नहीं, और क्या नीयत हो सकती है। देखें अगर इतना पैसा वो खर्च रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लाके, और डोनेशन से खर्च रहे हैं। मुल्तान की पूरी इमरजेंसी अब मैं और वो ये खुद गए थे, ईद हमने वहीं गुजारी थी, उसके चिल्ड्रन हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल था, एक डोनर हम लाए हैं, उस डोनर से हमने सारी वो ठीक करा रही हैं। इस तरह बहुत सारी चीजें तो हम डोनेशन से वैसे करा रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारी चीजें अपनी गुडविल यूज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब इसमें ना वो कह रहे हैं कि बड़ी साजिशें शुरू हो गई हैं एमएस को उठाने के लिए। जैसे गंगाराम अस्पताल में बाकायदा साजिश के तहत बिजली बंद कर दी गई, बिजली बंद करके फिर उसकी वीडियो बनाई गई और कहा गया कि अब नहीं छूट। सर उसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। तो हमने कौन सा उस पर एक्शन ले लिया सर? बिलीव नहीं, हमने उस पर भी नहीं लिया। हमने अगर हर चीज पे एक्शन ले रहे होते ना तो अब तक तो ये दर्जनों मतलब फारग हो चुके होते। देखें ठेके खा रहे हैं लोग, कब्जे हुए हैं, बहुत हालात खराब हैं, क्रॉनिक निगलेक्ट है। अगर कोई बंदा मिल के टीम वर्क के साथ इनको सफाई एक दफा करना चाहता है तो ये तो वक्त ही और तारीख बताएगी। और मैं देखें मेरी तो अपनी लाइफ में यही रहा है कि उस वक्त कोई अप्रिशिएट नहीं करता, चाहे मैं जना में जो कुछ लाए, लेकिन आज भी जना की जब हिस्ट्री से पूछ लें आप किसी से कि कब इम्प्रूवमेंट हुई थी, वो आपको बता देंगे। पिम्स में जाके पूछ लें, क्या आपको बता देंगे। उसमें मैं कई दफा जेलों गया, क्या कुछ नहीं हुआ। चेंज लाते थे ना तो चेंज कंट्रोवर्शियल होगा हमेशा जब भी लाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो ठेकों में गड़बड़ है, कब्जे हैं, सब गड़बड़ की हुई है, कॉन्ट्रैक्ट उल्टे सीधे हैं, सारा कुछ ठीक तो करना है ना। ये किसी डॉक्टर ने किया है तो डॉक्टर ही करते हैं। और सर वहाँ पे हमारी एक मेरी बात जो आपने और मोहतरम जावेद अकरम साहब की नीयत पे शक, तो हमें तो किसी ने भी नीयत पे शक नहीं किया, किसी की नीयत पे शक। लेकिन एक केस में हमने तो एक सिंपल एक सिस्टम के लिए कहा कि एक निज़ाम होना चाहिए। ग्रेड 20 के ऑफिसर को जब आप खड़े खड़े उसकी मतलब तज़हीक कर देते हो, वो नहीं होना चाहिए। क्या इसके साथ जावेद अकरम साहब ग्रेड 20 के अफसर को काम भी करना उन्होंने डेफिनेटली ही डज, बट देयर इज अ वे कि आपने किसी को अगर रिप्लेस भी करना है तो उसका कोई ना कोई ये वाईडी है ना प्रोफेसर के हवाले से क्या क्या कहती है सर, देखें ना खुद तरीक़ाकार है जिसके साथ उसको करना चाहिए। हम उसकी कोई मुखालफत वो नहीं कर रहे हैं, उस तरीक़ेकार को वज़ा करें। किसी का मतलब कोई जाती मुलाजम तो नहीं है कि आप उसकी तस्दीक करोगे। एंड मैं समझता हूं जावेद अकरम साहब ही एग्रीड अपॉन, अंडरलाइन, जाहिर है कि वो चीफ मिनिस्टर के साथ, निगरान के साथ काम कर रहे हैं। He will not say, but he agreed. उन्होंने ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर किया। उन्होंने कहा गलत होगा वापस हो जाएगा, उन्होंने कहा है। मीन भाई he knows कि उसके साथ ये सारी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। He knows it very well। अच्छा असल मसला इस वक्त जो है हनीफ साहब का है, वो तो कह दिया उन्होंने। ना सर पूरे निजाम क्या है, ये पूरे निजाम क्या है। जी प्लीज मैं आपको जनरल हॉस्पिटल के ना कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना चाहता हूँ। सही। लाहौर जनरल हॉस्पिटल 1600 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसकी जो इमरजेंसी है वो अप्रूव जो है 110 बेड्स हैं, तो उसको खुद से एक्सटेंड करके 120 प्लस किया गया है। ठीक है। इसके अंदर जो अगर आप ऑपरेशन थिएटर्स की बात करें तो ऑपरेशन थिएटर्स हमारे पास जो हैं टेबल्स हैं वो 5 हैं, जिसमें से 2 जनरल सर्जरी के पास हैं, 2 गायनी के पास हैं और 1 ऑर्थोपेडिक के पास है। जनरल सर्जरी भी ओवरलोडेड होता है, 2 अपने टेबल्स उनके लिए बहुत कम है, उन्होंने कई बार कहा है। और ऑर्थो ने भी कई बार ये कंप्लेन की है कि 1 टेबल हमारे लिए बहुत कम है, क्योंकि उनकी सर्जरीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उनका ट्रॉमा फ्रैक्चर्स वगैरह के आते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे इमरजेंसीज चलती हैं, उनके प्रोसीजर चलते हैं। उसके बावजूद भी वो मंथली 250 प्लस सर्जरीज कर रहे हैं इमरजेंसी के अंदर, जो कि 8, 9, 10 पर डे बनती हैं। उन्होंने कई बार इसके बारे में रिक्वेस्ट भी की है कि हमारा टेबल बढ़ाया जाए। तो विजिट हुआ, विजिट पर जब अटेंडेंट्स ने बोला, ऑब्वियसली बात है कि जब इतना ओवर क्राउडेड होगा एक इमरजेंसी के अंदर तो लोग होंगे जो 2 हफ्ता 10 दिन हो गए जिनकी सर्जरीज नहीं हुई, तो उन्होंने कंप्लेन की। तो उसके बरक्स ये किया गया कि जी फिल 4 इनके ऑपरेशन किए जाएं। तो नजम साहब बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ पे ये हुआ कि बाकी जो ऑपरेशन थिएटर्स जिनके 2-2 टेबल हैं गायनाकोलॉजी के और सर्जरी के, उनको वहाँ पे उनके केसेस पोस्टपोन करके फौरी उन्होंने ऑर्थोपेडिक के सारे केसेस करना शुरू कर दिए। अगर मैं कहता हूँ कि उसके 12 घंटे बाद या 13 घंटे बाद अगर दोबारा विजिट होता तो शायद प्रोफेसर हनीफ की जगह पे जो जनरल सर्जरी के प्रोफेसर थे या गायनाकोलॉजी के प्रोफेसर थे तो उनका ट्रांसफर हो जाता। तो ये मैं बेसिकली बात ये करना चाह रहा हूँ, ये हल नहीं है। हल क्या है, चीज़ों को बेहतर कैसे किया जाएगा। अगर यही विजिट एक पर्सनल गाड़ी में हो, मियां नवीद साहब मेरे साथ एग्री करेंगे कि अगर 8 बजे पर्सनल गाड़ी में कोई बंदा विजिट करने के लिए इंटर हो और वो 10 बजे तक किसी वार्ड में पहुंच जाए तो फिर आप कहिएगा जो पार्किंग के इश्यूज हैं। हम खुद डॉक्टर जोन से हैं जी, घंटा पहले भी अगर पहुंचे तो 8 बजे तक हम लोग ड्यूटीज पे नहीं पहुंच सकते हैं, इसीलिए जा रहे हैं। इतने बड़े इश्यूज हैं। ठीक होना चाहिए, लेकिन ये डंग टपाऊ पॉलिसी के तहत ठीक नहीं हो सकते।
आप इस चीज को क्यों नहीं सर समझना चाहते? एमएसपी इसके और साथ MS साथ और मैं आपको- प्रिंसिपल इसको ठीक कर सकते हैं सर। बिल्कुल नहीं कर सकते। जब तक वो निज़ाम ठीक नहीं होएगा, जब तक टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के ऊपर जो बर्डन है उसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया जाएगा, ये चीजें नहीं। ठीक नहीं होंगी। आपके और मेरे महबूब वजीर आला साहब और कितनी वो जाके सस्पेंशन और टर्मिनेशंस करते रहे, निज़ाम नहीं ठीक हुआ, निज़ाम नहीं ठीक हुआ कतई तौर पे। और अभी मेरे मोहतरम जनाब जावेद अकरम साहब फरमा रहे थे कि जिन्ना अस्पताल आइडियल है, कॉकरेज वहाँ पे जिन्ना अस्पताल में जाके निकले थे और तो कहीं नहीं निकले वहाँ पे बेड टूटे हुए तो जिन्ना अस्पताल ही था वहाँ पे था। एट लार्ज जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ रिपीटेडली ये कोशिश करनी कि जब आप निज़ाम को ठीक करने के लिए प्रॉपर अप्रोच नहीं करेंगे, चीज़ें कतई तौर पे ठीक नहीं होंगी। ये सस्पेंशन, ट्रांसफर्स, एक्सप्लेनेशंस ये नहीं है। और दूसरा जो मेरा मानना है कि अगर किसी शख्स के ऊपर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है तो देयर इज़ अ वे। द वे इज़ कि आप उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल करोगे, उसको इन्वेस्टिगेट करोगे। हाउ कम्स के मतलब मैं मीडिया के ऊपर देख रहा था कि प्रोफेसर जावेद अकरम साहब और सेक्रेटरी हेल्थ है रजिस्टर चेक कर रहे हैं और एक मतलब नॉन कंसर्न प्रोफेसर उसके जो ऑर्थोपेडिक वो उनको दिखा रहे हैं। नहीं वो भाई ऐसी कौन है कि क़यामत आ गई है, कुछ चले नहीं तो लो, यू कैन हैव ओवर देयर तरीका कार के साथ रखें। नहीं सर, चेक और करें कोई ना। और सर मैंने कब मना किया कि ना चेक करो, बिल्कुल चेक करो, लेकिन उसके साथ कोई तरीका कार करो। उस तरीका कार को ऐसा मत बनाओ कि जिससे ये नजर आए कि आप जरा अपना बताने चाहते हो आई एम द चीफ एंड आई हैव कम टू करेक्ट यू। इस तरह से चीजें करेक्ट नहीं होती। और मैं फिर रिपीटेडली आपके साथ माजी की वो बातें लेके आ रहा हूं कि इसके ऊपर बहुत से वज़राए आला ने, बहुत से इंतजामी अमूर वालों ने इसी किस्म एक के चीज आप नजरअंदाज करके उन्होंने कहा कि हम मेयो पे गलबन 9 अरब रुपया उन्होंने कहा, पीआईसी में 1 अरब का, जनाब 1 अरब, सिम्स में 5 अरब। ये 500 अरब लगा लें, जब तक यहाँ 20 आप दोराया सड़कें यहाँ पे बना लें, लेकिन जब तक रूल ऑफ लॉ बाय द लॉ वहां पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी मेरे दोस्त, सर मानना ही नहीं, फिर तो सर ये मतलब है कि ये होना ही नहीं कभी ठीक। सर ऐसी बात नहीं है, क्यों नहीं होना, बिल्कुल होगा सर। ये लेकिन जो कंसर्न लोग हैं, अगर आप कंसर्न लोगों से सर हम बात करते हैं इंतजामिया की, डॉक्टर साहब हम बात करते हैं इंतजामिया की, आप कहते हैं कि जनाब वहां पर ऑपरेशन थिएटर बनाएं, वहां पे फंड्स दें, वहां पे पैसे लगाएं, पैसे लगाते हैं। मैं कहता हूँ ये पैसे दे रहे हैं, आप कहते हैं नहीं ये इस तरह नहीं होना, ये तो रूल ऑफ लॉ होएगा। बिल्कुल। तो सर ये तो आगे से आगे पर काम ना ही होने वाली बात है। नजम साहब ये एक इदारा बना पीआईसी, हर हॉस्पिटल के अंदर कार्डियोलॉजी की इमरजेंसीज हैं, कार्डियोलॉजी के केसेस होते हैं। सारा वर्कलोड जो यहाँ पे क्यों पड़ जाता है? Why on the small hospitals जो डिस्पेंसरीज रेफरल होना चाहिए आपको, सिर्फ उसकी सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजमेंट है। मैं जिम्मेदारी से ये बात आपको बयान दे रहा हूँ कि हजूर इसके अंदर ना पैसे का रौला है ना किसी और चीज का, मैनेजमेंट को ठीक इसके अंदर आपकी मैनेजमेंट है, इसके अंदर आपके बिहेवियर्स हैं, इसके अंदर आपका एटीट्यूड है। और आपसे मुराद मैं अपने आप को कहता हूँ, मेडिकल प्रोफेशन की ये बात करता हूँ, मैं ये नहीं बात कर रहा कि खुदा न खास्ता हम कोई अलग थलग या ऐसी कोई मखलूक की वकालत कर रहे हैं। मैं दुरुस्त नहीं हूँ, एज अ डॉक्टर मैं दुरुस्त नहीं हूँ, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन उसको ठीक करने का जो तरीका अपनाया जा रहा है वो कतई तौर पे ठीक नहीं। और इसमें जो वाईडीए में और पीएमए में, और मैं मियां नवीद को भी देख रहा था कि इत्तेफाक राय है कि प्रोफेसर डॉक्टर हनीफ साहब जो स्पाइनल सर्जन है, मैं तो जानता भी नहीं, मुझे मैं समझता था शायद एमएसपी वही है, वो तो आप लोगों ने मुझे करेक्ट किया कि वो नहीं है, उनका अलहदा उनको हटाया जाना जो है वो गलत। सर वो बेसिकली अपनी वेकेशंस पे थे, वो अपनी समर वेकेशंस पे थे, तो फिर भी समर वेकेशंस के बावजूद भी जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज वगैरह आती थी तो उसके लिए उनको बुलाया जाता था। प्रोफेसर हनीफ साहब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपके नॉलेज में दे दूं, वो सर्जन हैं ऑर्थोपेडिक के जो पंजाब के अंदर स्पाइन की सर्जरियां सिर्फ लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अंदर ही हो रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। तो वो लोग, और उसके साथ साथ हमारा जो यंग डॉक्टर्स हैं, जब हम ट्रेनिंग के अंदर आते हैं तो हमारा एक मेरिट होता है, CIP इंडक्शन उसे कहते हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि लाहौर जनरल हॉस्पिटल का मेरिट सबसे टॉप पे है जस्ट बिकॉज के वहां के ऊपर इस तरह के स्टेट ऑफ द आर्ट सर्जरीज हो रही हैं, ऐसे प्रोसीजर्स हो रहे हैं जो कहीं नहीं हो रहे, ना सिर्फ पंजाब के, पाकिस्तान के दूसरे सूबों के, उसके अलावा अफगानिस्तान, ईरान, इराक, यहाँ से भी पेशेंट्स आते हैं प्रोसीजर के लिए, न्यूरो सर्जरी के लिए, ऑर्थोपेडिक के लिए। सिर्फ वही सर्जन हैं जो कर रहे हैं, एक सरकारी डिपार्टमेंट है जो लीडिंग है। हाँ जी सही, बाकी टीम तो उनकी होती होगी, बाकी सारा कुछ करते होंगे, लेकिन आप कहते हैं एक नजम साहब मैं एक आपके साथ कि डिलेस के अगर 3 हफ्ते किसी का ऑपरेशन नहीं होता तो डोंट थिंक ऑफ कि मैं उसकी एडवोकेसी कर रहा हूँ।
उस निज़ाम को बेहतर होना चाहिए। सही है। वो मरीज जो वहाँ पे है उसके साथ बिल्कुल सही। टीम के अंदर सर्जरी और उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। मुझे इस पे कुछ नहीं मैं हर चीज़ वाज़ेह होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। डॉक्टर जहांज़ेब वकील आपका शुक्रिया, मियां नवीद आपका शुक्रिया, आपने यहाँ पर वक्त दिया। और प्रोग्राम के आखिर में मैं फिर कहूँगा कि जब हम निगरान वज़ीर आला की बात करते हैं तो मैं पूरी तरह समझता हूँ कि उनको निगरानी करने का हक हासिल है, उन्हें विजिट भी करने चाहिए। मैं इस चीज़ की भी हमायत करता हूँ, उनको खुद जाके ग्राउंड पर चीज़ें देखनी भी चाहिए और उसकी बुनियाद पर ज़्यादा बेहतर फैसले हो सकते हैं। लेकिन कुछ गलत भी हो सकते हैं, जैसे अगर सब लोगों का ये इत्तेफाक राय है, मैं तो जानता भी नहीं प्रोफेसर डॉक्टर हनीफ साहब को, कभी मिला भी नहीं, मैं तो पहली दफ़ा नाम सुना उनका। स्पाइनल सर्जरी के हवाले से अगर वो वाहिद हैं जिना हॉस्पिटल का, जनरल हॉस्पिटल का, उनकी वजह से एक बड़ा नाम है पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में, उनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई गलत चीज़ होगी या कोई फैसला हो गया उसको रिव्यू कर लेना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए। इसमें भी अजमत होगी, इसमें भी बड़ाई होगी और इससे जो एक खौफ और हरास की बात की जा रही है वो भी कम होगा। इसी रिक्वेस्ट के साथ अल्लाह हाफिज़।